Good morning students. Narendra Jain, Director Manthan Career Institute, Director Parshv International Senior Secondary School. स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का ऑर्गेनिक पार्ट हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। ध्यान रहे 12th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कार्बनिक रसायन है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है? इसमें 4 बड़े बड़े चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं और जो कि आपके IIT, आपके नीट, आपकी 12th तीनों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अब हम प्रारंभ कर रहे हैं कार्बनिक रसायन क्लास 12th। देखिएगा बच्चों, क्लास 12th कार्बनिक रसायन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये 12th की केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। इसमें जो पहला पार्ट है वो हम प्रारंभ करेंगे, उसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। याद रहे बच्चों, आपको अगर ऑर्गेनिक अच्छे से सीखनी है तो इसको इंग्लिश में जरूर सीखना चाहिए। मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिखूंगा, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। प्रारंभ करें। सबसे पहले परिभाषा, किसकी परिभाषा देनी है? हेलो एल्केन की। अगर आपसे कोई पूछे कि सर हेलो एल्केन क्या होते हैं तो उसकी परिभाषा क्या देंगे? देखिएगा, जब एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा किया जाए। किसका कह रहे हैं हम लोग? एल्केन के हाइड्रोजन का। जैसे आपने मेथेन नाम सुना है, हमने यहां से एक H कम कर दिया और उसकी जगह एक हैलोजन जोड़ दिया, तो ये यौगिक क्या कहलाएगा? ये बन गया हेलो एल्केन। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हेलो एल्केन। तो जब हम लोग एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन से कराएं तो यौगिक क्या बनता है? हेलो एल्केन बनता है। और यही जब, अगर मैं हेडिंग लगा दूं हेलो एरीन की, तो हेलो एरीन की परिभाषा क्या? जब बेंजीन वलय से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन से किया जाए। समझ रहे हो बच्चों? देखो, एरीन एक्चुअल में जो वर्ड है ना, वो किसके लिए है? वो एरोमेटिक यौगिकों के लिए है। तो ये बेंजीन है, आपने सूत्र पढ़ा होगा C6H6। मैंने क्या करा? एक H कम कर दिया और उसकी जगह एक हैलोजन डाल दिया, तो ये जो यौगिक बना, जब आपका हैलोजन कहाँ आया? सीधा बेंजीन वाले पे आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो अरीन कहते हैं। तो परिभाषा क्लियर? एल्केन का हाइड्रोजन हटाया, हैलोजन लगाया तो हेलो एल्केन बनेगा। बेंजीन वाले से, एरोमेटिक यौगिक से आपने हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगाया तो हेलो अरीन बनेगा। समझ गए? अब हम अगला टॉपिक करेंगे, वो है हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अर्थात हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं? तो सर ये वर्गीकरण हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से? पहला वर्गीकरण है हैलोजन की संख्या के आधार पे, कि जो यौगिक दिया गया है उसमें कितने हैलोजन हैं, उसकी संख्या के आधार पे। जो सेकंड वर्गीकरण है वो किस आधार पे है? वो है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके आधार पे। और जो तीसरा वर्गीकरण है वो किस आधार पे है? वो है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संकरण के आधार पे। तो हमारे पास 3 वर्गीकरण आ गए। पहला कौन सा है बेटा? हैलोजन की संख्या के आधार पे। सेकंड कौन सा है? हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके आधार पर। और थर्ड कौन सा है? जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा उसका संकरण। तो पहला वर्गीकरण अपन लेंगे हैलोजन की संख्या के आधार पर। हैलोजन की संख्या के आधार पर हम लोग क्या कहेंगे? ए है मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड का मतलब क्या हो गया? सर मोनोहेलाइड नाम से स्पष्ट है, एक हैलोजन। मोनो मतलब एक, तो वो यौगिक जिसमें क्या पाया जाए बेटा? एक हैलोजन उपस्थित हो,
उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहेलाइड। इंग्लिश हिंदी एक ही नाम है, मोनोहेलाइड। एग्जाम्पल देखो, जैसे CH3Cl कर दिया, या हमने C2H5Cl कर दिया, ये मोनोहेलाइड की श्रेणी बनती है। सेकंड आता है डाईहेलाइड। डाईहेलाइड नाम से स्पष्ट है, डाईहेलाइड का मतलब क्या हो गया, जिसमें दो हैलोजन परमाणु पाए जाए उसको हम क्या बोलेंगे, डाईहेलाइड कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, अब देखो दो हैलोजन परमाणु किस तरह से लगते हैं, उसके आधार पर डाईहेलाइड भी चार प्रकार के होते हैं। देखिएगा बच्चों, पहला है जैम डाईहेलाइड, दूसरा है जैम, हिंदी इंग्लिश एक ही नाम है, विस डाईहेलाइड, तीसरा है अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड, और चौथा है अन्य। मतलब डाईहेलाइड का अर्थ है दो हैलोजन, दोनों हैलोजन कहां लगे उसके आधार पे जैम, विस, अल्फा ओमेगा और अन्य। पहले हम बात करें जैम की। जैम हम यूं समझ सकते हैं जैमिनी। जैमिनी मतलब अगर आप लोग राशि में जाते हैं, मिथुन राशि जिसमें दो जुड़वा बच्चे होते हैं, वही बात है। जैम का अर्थ है दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर होंगे। मैंने ये नहीं कहा कि पहले पे होंगे दूसरे पे होंगे, किसी भी कार्बन पे हो, अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे, ऊपर एग्जांपल बताऊंगा। देखिए एग्जांपल, ये जैम का उदाहरण है। सर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे, ये लो सर दोनों हैलोजन एक पे आ गए, समझ रहे हो। जैसे आपने कहा भाई टोटल 3 कार्बन है, हमने दोनों हैलोजन एक ही, दोनों क्लोरीन एक कार्बन पे लगा दिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका जैम डाईहेलाइड। जैम का अर्थ क्या हो गया, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे। अगला है विसिनल। विसिनल क्या होगा, दोनों हैलोजन पास पास वाले कार्बन पे। पास पास वाले कार्बन का मतलब क्या हो गया, संयुग्मी कार्बन। इसका अर्थ क्या हो गया, जैसे 1 नंबर 2 नंबर पे है, 2 नंबर 3 नंबर पे है, 3 नंबर 4 नंबर पे है, तो सर ये विसिनल का उदाहरण देखें हम लोग। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका उदाहरण, ये देखिए सी, हम ये नहीं कह रहे एक यहाँ आ गया CH3CH2, एक यहाँ आ गया, फर्स्ट और सेकंड पे आ गया, पास पास वाले दो कार्बन पे दो हैलोजन आ गए, क्लोरीन मैंने लगाया है, तो वो क्या कहलाएगा, वो विसिनल कहलाएगा। समझ रहे हो इस चीज को। फिर आता है अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा क्या कहता है, अल्फा ओमेगा कहता है सर दोनों हैलोजन, चाहे वो फर्स्ट वाला हो, मतलब अल्फा ओमेगा क्या होता है, दोनों हैलोजन फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे होंगे, कार्बन श्रृंखला के प्रथम और अंतिम सिरे पे होंगे। दोनों हैलोजन कार्बन के प्रथम, कार्बन श्रृंखला के प्रथम एवं अंतिम सिरे पर। कैसे, देखो वहां पर अल्फा ओमेगा उदाहरण, अल्फा ओमेगा कैसे करा बच्चों, ये देखो CH3CH2CH2CH2, यहां एक लगा दिया और यहां हमने दूसरा लगा दिया, फर्स्ट और लास्ट पे होंगे, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड कहलाएगा। समझ में आ रहा है। जैम दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे, विसिनल दोनों हैलोजन पास पास वाले कार्बन पे, अल्फा ओमेगा दोनों हैलोजन प्रथम और आखिर वाले पर, और बचा क्या बेटा अन्य। अन्य में जो जैम नहीं है, विस नहीं है, अल्फा ओमेगा नहीं है, वो ऑटोमेटिक अन्य आ जाएगा। अगर मैं अन्य का उदाहरण आपके सामने लिखूं तो अन्य का क्या उदाहरण बनेगा, देखो ये कार्बन की चेन है, जैसे CH3CH2CH2CH2CH2, ये Cl एक यहां लगा दिया, एक Cl यहां लगा दिया। अब आप सोचो, ना तो एक कार्बन पे दो हैलोजन है, ना पास पास वाले पे दो हैलोजन है, ना प्रथम और अंतिम पे दो हैलोजन है, दोनों हैलोजन तीनों परिस्थितियों की पालना नहीं करते हैं, अतः वो अन्य की श्रेणी में आएंगे। ये हो गए आपके जैम डाईहेलाइड्स। फिर तीसरा वर्गीकरण है, वो है बेटा ट्राईहेलाइड। नाम से स्पष्ट है, जिसमें क्या होंगे बच्चों, 3 हैलोजन पाए जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, ट्राईहेलाइड। किसी यौगिक में मैं ये कह रहा हूं 3 हैलोजन, 3 क्लोरीन, 3 ब्रोमीन, 3 आयोडीन, 1 क्लोरीन, 1 ब्रोमीन, 1 आयोडीन, तब भी वो क्या आएंगे, ट्राईहेलाइड। हम ये नहीं कह रहे कि वो एक ही कार्बन पे हो, जरूरी नहीं है, यौगिक में 3 होने चाहिए। एग्जांपल देखो, अगर एक कार्बन पे जैसे आपने 3 लगा दिए, तो इसका नाम बहुत कॉमन है, याद करो, क्लोरोफॉर्म। इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। अगर एक ही कार्बन पे तीनों हैलोजन है, तब ये क्लोरोफॉर्म यानी हैलोफॉर्म कहलाएगा। अगर एक ही कार्बन है और तीनों ब्रोमीन है, तो बेटा ये क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चों इसे, ब्रोमोफॉर्म। समझ रहे हो। लेकिन ये भी, ये देखो 1 2 3, 3 क्लोरीन अलग अलग पे आ गए, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास अगर 3 हैलोजन है तो वो किस श्रेणी में आएगा, वो आपके ट्राईहेलाइड की श्रेणी में आना ही आना है। फिर एक आया चौथा क्या है बेटा, वो है
टेट्राहेलाइड, नाम से स्पष्ट है। टेट्राहेलाइड का मतलब क्या हो गया, जिसमें 4 हैलोजन होंगे वो टेट्राहेलाइड कहलाएगा। उदाहरण अगर अपन देखें, अगर आप देखो ये एक ही कार्बन पे मैंने 4 हैलोजन लगा दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये टेट्राहेलाइड कहलाएगा। एक कार्बन पर ही अगर चारों हैलोजन है और अगर पास पास वाले कार्बन पे आ गए, अलग अलग पे आ गए, यौगिक में 4 होने चाहिए सर, इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेलाइड कहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये पहला वर्गीकरण। अच्छा, इसके बाद एक और कर ले इसका प्रकार, बहुहेलाइड, जिसको अपन कह सकते हैं पॉलीहेलाइड। पॉलीहेलाइड का मतलब क्या हो गया बेटा, पॉलीहेलाइड का मतलब जिसमें 4 से अधिक आएंगे क्या हैलोजन, वो क्या कहलाएगा, पॉलीहेलाइड कहलाएगा। तो इस तरह से हमने पहला वर्गीकरण कर लिया हैलोजन की संख्या के आधार पे। मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, डाई हो गए जैम, विसिनल, अल्फा ओमेगा, अन्य, फिर आपके ट्राईहेलाइड, फिर आपके टेट्राहेलाइड। सेकंड वर्गीकरण वो है हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके आधार पे। देखो कार्बन 3 प्रकार के होते हैं। सेकंड वर्गीकरण कर रहा हूं, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है। तो कार्बन खुद 3 प्रकार के होते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में 11वीं क्लास में। प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, एक होता है तृतीयक, एक चतुष्क भी होता है पर चतुष्क नीचे कर लेंगे। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। सवाल आया सर 1 डिग्री कार्बन क्या होता है। 1 डिग्री कार्बन का अर्थ होता है प्राथमिक कार्बन। मतलब क्या, जब कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ता है तो ये प्राथमिक कार्बन है, और प्राथमिक कार्बन पे अगर हैलोजन उपस्थित है तो उसका नाम हो जाएगा प्राथमिक हैलाइड। क्या लिखेंगे, इसका वर्गीकरण कैसे आ रहा है, ये क्या आ जाएगा बच्चों, प्राथमिक हैलाइड कब बनाएगा, जब प्राथमिक कार्बन पे देखो बच्चों CH3 CH2 और ये Cl, प्राथमिक कार्बन पे तो क्या कहलाएगा, प्राथमिक हैलाइड कहलाएगा। उसी प्रकार अगर द्वितीयक कार्बन होगा उस पर अगर हैलोजन है तो द्वितीयक हैलाइड, और तृतीयक कार्बन है और उस पर हैलोजन है तो क्या कहलाएगा, तृतीयक हैलाइड कहलाएगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। द्वितीयक भी देखते हैं। देखो ये वाला कार्बन क्या है बच्चों, ये वाला कार्बन कौन सा है, द्वितीयक कार्बन है। क्यों द्वितीयक कार्बन है, क्योंकि वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और इस पर अगर आप हैलोजन लगा देते हैं तो सर जी ये हैलाइड कौन सा बन जाएगा, द्वितीयक हैलाइड, यानी सेकेंडरी हैलाइड। और तृतीयक कार्बन ये देखो आपके सामने बोर्ड पे है, ये CH3, जगह नहीं है, देखते हैं। तो तृतीयक में अगर तृतीयक कार्बन पर हैलोजन है तो क्या कहलाएगा, तृतीयक हैलाइड कहलाएगा। तो इस पहले वीडियो में हमने 2 वर्गीकरण कर लिए, हैलोजन की संख्या के आधार पर और हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है। अब हम अगला जो वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या है उसके आधार पर।